नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के साइकोलॉजिकल शिफ्ट के बारे में। एक ऐसा तरीका जो हमारी पर्सनल पावर हमें वापस दिला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। एक ऐसी करेंसी, एक ऐसी दौलत जो हम पूरी जिंदगी बिना सोचे समझे लुटाते रहते हैं और हमें इसका पता तक नहीं चलता। और हाँ, वो कीमती चीज है हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान। ये कोई पैसिव चीज नहीं है, मतलब बस चुपचाप बैठे रहना नहीं। अरे ये तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो कच्चा माल है जिससे हम अपनी असलियत, अपनी रियलिटी को बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर अपनी जिंदगी पर मास्टर करना है तो इसकी शुरुआत इसी करेंसी को, मतलब अपने ध्यान को कंट्रोल करने से होती है। जिसने अपने अटेंशन को कंट्रोल कर लिया, समझो उसने अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया। अब होता क्या है, हम जितना ज्यादा रिएक्ट करते हैं, मतलब हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत कूद पड़ते हैं, उतना ही हम दूसरों को अपना फोकस कंट्रोल करने देते हैं। और नतीजा, हमारी अपनी जिंदगी पर हमारा कंट्रोल कम होता जाता है, ध्यान बिखर जाता है और मन की शांति वो तो गायब ही हो जाती है। और यहीं पर असली सबक छिपा है। असली पावर तुरंत भड़कने में, रिएक्ट करने में नहीं है। असली पावर है सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने में। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है ना, पर इसका असर बहुत बड़ा है। देखो, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में जमीन आसमान का फर्क है। रिएक्शन क्या है? इमोशनल है, तुरंत होता है और इसमें हम अपनी पावर सामने वाले को दे देते हैं। और रिस्पॉन्स वो सोचा समझा होता है, डिलिबरेट, और उसमें पावर हमारे पास ही रहती है। और जानते हैं, यही तो असली मेंटल स्ट्रेंथ और आज़ादी का सोर्स है। जिस पल ये समझ आ गया कि हम बाहर की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम उन पर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, ये कंट्रोल हमेशा हमेशा हमारे हाथ में है। बस वहीं से जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। चलो अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं, देखते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। शुरुआत करते हैं अपनी दो सबसे कीमती चीजों को बचाने से, हमारा टाइम और हमारी एनर्जी। पहली बाउंड्री है, अपना समय कभी भी ऑन डिमांड मत दो। देखो, टाइम सिर्फ क्लॉक की टिक टिक नहीं है, ये हमारी जिंदगी ही है। और लोग अक्सर इसी पर सबसे पहले हक जताते हैं। बड़े पोलाइट तरीके से हमारा टाइम मांगते हैं, पर असल में वो हमारी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहे होते हैं। बस एक क्विक कॉल कर लें, एक छोटा सा फेवर चाहिए था, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। सुनने में ये सब कितना नॉर्मल लगता है ना? पर असल में ये खतरनाक जाल है। ये दूसरों को सिखाता है कि हमारे टाइम पर उनका हक है, और धीरे धीरे हमारा अपना फोकस, हमारा अपना डिलिबरेट टाइम खत्म हो जाता है। अब आती है दूसरी बाउंड्री, अपना इमोशनल लेबर कभी फ्री में मत दो। ये एक ऐसी इनविजिबल रिसोर्स है, एक ऐसी ताकत जो अक्सर हमसे खींच ली जाती है। ये वो थकावट है जो काम से नहीं आती, बल्कि दूसरों के इमोशनल बोझ को ढोने से आती है, वो बोझ जो कभी हमारा था ही नहीं। इस टेबल को देखो, ये इमोशनल एक्सट्रैक्शन के साइंस हैं। एक तरफ उनका एक्सपीरियंस, वो बोलते हैं, हम सुनते हैं। वो अपना बोझ हल्का करते हैं और हम उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन्हें तो अच्छा लगता है, पर हम ड्रेन्ड फील करते हैं, थका हुआ। उनकी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होती और हम बस बदतर फील करते जाते हैं। ये कनेक्शन नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी चॉइसेस और अपनी डिग्निटी, मतलब अपने आत्मसम्मान को बचाने की तरफ। ये अगली 2 बाउंड्रीज हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के कोर के लिए बहुत जरूरी है। बाउंड्री नंबर 3, अपने फैसलों तक किसी को एक्सेस मत दो। देखो, सलाह लेना, काउंसिल लेना अच्छी बात है, पर जब लोग लगातार हमारे डिसीजंस पर सवाल उठाते हैं तो ये अक्सर कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। वो मदद नहीं करना चाहते, वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं। यहाँ पर काउंसिल और कमेंट्री के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। काउंसिल यानी सलाह हमें मजबूत बनाती है। ये उन लोगों से आती है जो हमारी आज़ादी का सम्मान करते हैं। और कमेंट्री वो हमें कमज़ोर करती है। ये उन लोगों से आती है जिन्हें लगता है कि हमारी जिंदगी पर ओपिनियन देना उनका हक है। और अब बाउंड्री नंबर 4, डिसरिस्पेक्ट के सामने कभी चुप मत रहो। अक्सर कहा जाता है कि साइलेंस इज पावरफुल, चुप्पी एक ताकतवर हथियार है, और ये सच भी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल इसे हमारी कमजोरी बना सकता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि चुप्पी शक्तिशाली हो सकती है। ये हमें बेवजह के झगड़ों से बचाती है, लेकिन यही चुप्पी परमिशन भी बन सकती है। जब कोई हमारा अनादर करे, हमारी डिसरिस्पेक्ट करे और हम चुप रहें, तो ये एक सिग्नल है कि हाँ, ये चलेगा,
और ये धीरे धीरे हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है। और अब आते हैं हम अपनी आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी बाउंड्री पर। ये वो बाउंड्री है जो हमें बार बार होने वाले नुकसान से बचाकर हमारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करती है। बाउंड्री नंबर 5, कभी भी अनलिमिटेड सेकंड चांसेस मत दो। देखो, माफ करना एक बहुत अच्छी बात है, फॉरगिवनेस इज अ वर्च्यू, लेकिन बार बार एक ही तरह का हर्ट सहना वो सेल्फ नेग्लिजेंस है, वो खुद के साथ नाइंसाफी है। कुछ लोग इसलिए नहीं बदलते कि उन्हें माफ कर दिया गया है, वो इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपनी गलतियां दोहराने की पूरी छूट है। तो खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या उनका बिहेवियर बदला है या सिर्फ उनकी अपॉलॉजी, उनकी माफी और पॉलिश्ड हो गई है। हमें शब्दों पर फोकस नहीं करना, हमें एक्शंस के पैटर्न को देखना है। तो ये जो 5 बाउंड्रीज हैं, ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये एक पावरफुल सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी जिंदगी जीने का ब्लूप्रिंट है। जब हम इन्हें अपनाते हैं तो हम असल में अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आ जाते हैं। तो एक बार फिर से इन 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट को याद कर लेते हैं। पहली, मांगने पर अपना समय देना। दूसरी, अपना इमोशनल लेबर फ्री में देना। तीसरी, अपने फैसलों पर कंट्रोल दूसरों को देना। चौथी, डिसरिस्पेक्ट के सामने चुप रहना। और पांचवी, अनलिमिटेड सेकंड चांसेस देना। ये वो 5 चीजें हैं जिन्हें हमें कभी नहीं देना है। और जाते जाते एक आखिरी बात, वो शांति जो खुद को मिटाकर सेल्फ इरेजर पर डिपेंड करती है, वो असली शांति नहीं है। वो तो बस अवॉइडेंस है, चीजों से भागना है। असली शांति वो बाहरी सहमति से नहीं, बल्कि अंदर की मजबूती से आती है, खुद का सम्मान करके मिलती है। सोचने वाली बात है ना?